हरियाणा के नूह जिले के मुंडका गांव में मंगलवार को हुई हिंसक झड़प के बाद माहौल शांत है, लेकिन तनाव का असर अभी भी साफ महसूस किया जा रहा है। स्थिति पर काबू रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार हिंसा के मामले में 40 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है। झड़प में घायल कई लोग नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर चिंतित कुछ पीड़ित परिवारों ने गांव के मंदिर में शरण ले रखी है। एक पीड़ित ने बताया, जब तक प्रशासन सुरक्षा का भरोसा नहीं देता, हम घर नहीं लौटेंगे। गांव के सरपंच ने आरोप लगाया कि यह मामला हाल ही में हुई नूह हिंसा का बदला लेने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा, घटना वाले दिन मस्जिद से ऐलान कर भीड़ को इकट्ठा किया गया और फिर सुनियोजित तरीके से हमला हुआ। उन्होंने प्रशासन से साजिशकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ये बताइए, नूह हिंसा का भी इसमें जो जिक्र किया गया था, आपने क्या कहा? जी, नूह हिंसा जो 2023 में हुई थी, उस हिंसा में इन हाजीपुरों का उसमें नाम था। ये अरेस्ट भी हुए उसमें। हरियाणा सरकार ने इन पर दर्ज करा था। अब वो इनकी जमानत से कैसे छूट गए हैं। इन्होंने उसी हिंसा से हमसे मतलब रंजिश रखी हुई है कि ये जो मुंडा का गांव है भाई, ये हमें मतलब टॉर्चर करते हैं और इनको किसी दिन भी हम इनको यहाँ से इस गांव को खाली करवाएंगे। तो हमारा इसी झगड़े से पहले कई बार झगड़ा हुआ है। एक आध लोग हमारे जो एक रहते हैं वो घेर के मारे इन्होंने। फिर इन्होंने जो कल का मौका लगा था, वो कल अकेला लड़का पड़ गया था। गांव में एक प्रोग्राम था, बस्ती वहाँ इकट्ठी थी। इन्होंने कहा अब बदला ले लो, तो इन्होंने 3-4 लोगों को, हम बच्चों को हमारे को मतलब रोड पे पटक के मार दिया। फिर उन्हें हमें सूचना मिली कि भाई तुम्हारे बच्चे मार रखे हैं और तुम फटाफट वहाँ पहुंचो। तो हम बचाने के लिए वहाँ गए, तो वहाँ कम से कम 1000 से ऊपर लोग वहाँ मुस्लिम दाई के वहाँ पहुंच चुके थे। पथराव हो रहा था और क्या नाम है, शीशी जो कांच की शीशी रहती है, बोतल रहती है, वो सब मकान पे चढ़ा ली और वहां से पथराव करते हम घबरा गए। ऊपर से हमारी पेश क्या खाए। फिर इन्होंने, हम लोग वापस आ गए। इन्होंने फिर तो मोटरसाइकिल की आगजनी करी, इन्होंने खुद ने करी है इसरा ने और इसके लड़कों ने। और जो दुकान में आग लगाई खुद ने लगाई है, क्योंकि आज पहली बार आग नहीं लगाई। कि जब भी झगड़ा करता है सबसे पहले आग लगाता है, मोटरसाइकिल में या टायरों में या कुछ में भी। इन्होंने खुद ने आग लगाई। इसका क्या बैकग्राउंड है? क्या इससे पहले भी कुछ झगड़े वगैरह? पहले झगड़े से कम से कम 10 मुकदमा दर्ज है, आज भी थाने में है। लोगों इसरा के जी, ये फितना की आदमी है। ये यहाँ क्राइम करवाता है, या मांस मदिरा जुआ सट्टा, कम से कम 50-10-20 आदमी तो 24 घंटे वहाँ रात तक भी वहाँ बिठा रखता है इसरा के पास। पहले इसका बैकग्राउंड क्राइम करा है। हाँ जी, क्राइम करवा रहा है। कौन थाने में इसका मुकदमा दर्ज होंगे? इनके फिरोजपुर थाने में भी है, नौगांव थाने में भी है, रामपुर थाने में भी है। कम से कम 10 मुकदमा दर्ज ऑन द स्टॉप है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशोर सैनी, सरपंच ग्राम पंचायत सकरपुर मुंडा का। जी बता रहे हैं कि announcement हुआ था, जी, इसमें मस्जिद में कितने बजे हुआ था, कहाँ से हुआ था? ये अनाउंसमेंट 4-1 बजे हुआ है। और क्या नाम है, ये दोनों मस्जिदों में, तो जो बॉर्डर पे मस्जिद है उससे अनाउंसमेंट हुआ है, और एक गांव में जो उनकी मस्जिद है हाजीपुर में, उससे अनाउंसमेंट कराई। क्या कुछ बोला गया? उन्होंने कहा कि इस्लाम खतरे में है और हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ है, और पूरे अपने मुसलमान भाई अपने हथियार समेत पूरे बल सल के साथ यहाँ बॉर्डर पे पहुंचो, और यहाँ हिंदुओं को मतलब क्या नाम है, झगड़ा हो चुका है। अच्छा, अब आप काफी संख्या में यहाँ पे बैठे हो, क्या कारण, कैसे बैठे हैं? हम सर यहाँ अपने डर के वजह से बैठे हैं, हमें भय है और उनका डर, उन्होंने हमसे दहशत दे रखी है। उन्होंने हमको धमकी दे रखी है कि तुम गांव से निकलोगे तो तुमको यहाँ से, चाहे कोई भी निकले, तुमको जान से मारेंगे। तो हमें अपने डर की वजह से अपने मंदिर पर यहाँ पर हम भगवान के यहाँ अपने दुम के बैठे हैं। चलाई हिंसू मतलब ये सारी जड़ाई हो कितनों नीचे ये हमारे कर देंगे, कोई हमारा ना, हमने आग लड़ाई बढ़ानी ना। किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ था? कोई बात नहीं, हमारे कोई लड़ाई झगड़ा ना पर डंपर वालन की लड़ाई हुई है। कोई मुसलमान का डंपर, वो तो भगत जब न कोई मुसलमान, कोई हाजीपुर का नसी नाम का लड़का है, उनकी हुई है। वो तो गांव में भगगा, वो तो नसी नाम का लड़का तो भगगा रही, जब मुसलमान है मतलब ये हाजीपुर का, वो है हाजीपुर का ये है। इस वजह से हमारे शाम में फिरोजपुर झिरका में 2 युवाओं के बीच कहासुनी के चलते वहाँ पे इश्यूज हो गए थे। उसके बाद हमारे डीएसपी और एसपी साहब ने भी विजिट करा था और शांतिपूर्ण माहौल है। कुछ लोगों ने उसको सामुदायिक दंगों का या उस तरह के नाम देने की और उस परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी। आपसी पार्किंग को लेकर विवाद था। उसके बाद शांति का माहौल है और सुबह भी हमारे एसडीएम और डीएसपी साहब ने
विज़िट किया है, तो ठीक है। और वहाँ के जो हमारे पीस कमेटी के सदस्य हैं दोनों, वहाँ जो भी मौजूद लोग हैं, दुकानदार हैं, बाकी उनसे भी उन्होंने वार्तालाप करी है और उनको भी बुलाया है कि ऐसी कोई बात है तो उसका समझाइश से ही, अगर पार्किंग का कोई विवाद है उसको समझाइश से ही उसको रिजॉल्व किया जाए और उसका किसी भी तरीके से कम्युनल या ऐसा, क्योंकि दोनों जो पक्ष हैं और बाकी जितने भी वहाँ लोग हैं वो कई सालों से वहाँ अपनी दुकानदारी और कई चीज़ें वहाँ पे व्यापार अपना आराम से कर रहे हैं और ऐसी कोई कभी बात आई नहीं है। तो मैं सभी जिलावासियों से और सभी लोगों से, जो हमारे हाजीपुर गांव और उधर के भी जो लोग हैं राजस्थान के पड़ोसी गांव, उनसे भी मैं अपील करूंगा और उनसे भी कहूँगा कि इसमें बिल्कुल ही नहीं है आपसी झगड़े का जो है, उसमें जो इस कमेटी और हमारे ऑफिसर्स हैं वो जो भी कानून अपना जो उसका समाधान करते हैं उसी पे वो करें। किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह के बहकावे या किसी भी और तरह की बात में आधिकारिक वर्जन जो है उसी पे भरोसा करें और ऐसी कोई बात पे या ऐसी कोई अनवेरीफाइड न्यूज़ चल रही है उस पर भरोसा नहीं करें। फिर भी अगर कोई बात है तो हमारे SDM DSP मौके पे हैं, मैं और SP साहब यहाँ जिला स्तर पे हैं, तो हम भी लगातार उनसे बातचीत करी हमने अधिकारियों से और अभी कोई ऐसी कंडीशन है नहीं, ऐसे कोई हालात है नहीं कि जिससे आपसी जो है वो द्वेष बढ़े। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल शांतिप्रिय माहौल है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई असामाजिक तत्व कानून को अपने हाथ में लेता है, इसमें कोई सोशल मीडिया पे या बाकी और माध्यम से भड़काने की कोशिश करता है, कुछ फालतू की बात करता है, तो फिर कानून और प्रशासन अपना कार्रवाई भी करेगी।